नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राजभवन में लड्डू खाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा था और पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने राजभवन में इस वाक्य को लेकर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पुणे में एक कार्यक्रम में गवर्नर पर यह तंज कसा। पवार ने कहा, मैं कई शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा रहा हूं, लेकिन कभी किसी गवर्नर ने मुझे मिठाई नहीं खिलाई और ना ही मुझे बुके दिया। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिठाई खिलाते हुए वायरल तस्वीरों पर शरद पवार ने ये प्रतिक्रिया दी। पवार ने कहा कि राज्यपाल के जनप्रतिनिधियों से व्यवहार में गुणात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। एनसीपी प्रमुख ने कहा, मैंने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह को टेलीविजन पर देखा। राज्यपाल उन्हें पेड़ा खिला रहे थे और गुलदस्ता भेंट कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उनमें कुछ गुणात्मक बदलाव आया है। वर्ष 2019 में महाविकास अघाड़ी के नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह को याद करते हुए पवार ने कहा, मैं वहां मौजूद था। कोश्यारी ने कुछ भावी मंत्रियों द्वारा कुछ हस्तियों का नाम लेकर शपथ लेने पर आपत्ति जताई थी। यहाँ तक उन्होंने उस समय मुझे देखकर केवल प्रारूप के तहत ही शपथ लेने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे जी का उल्लेख किया, लेकिन कोश्यारी ने उस समय कोई आपत्ति नहीं की। आपको बता दें कि एनसीपी नेता ने राज्यपाल और उनके कार्यालय के राज्य सरकार के संबंध पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल का फैसला हमेशा राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होता है। एमवीए सरकार ने राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में नामित करने के लिए 12 लोगों की सूची दी थी, जिसे कभी मंजूरी नहीं दी गई। ये कहा गया कि राज्य में बनी नई सरकार के साथ वो जल्द फैसला लेंगे। पवार ने कहा, यह स्पष्ट रूप से पदभार ग्रहण करने के दौरान उनके द्वारा लिए गए फैसले से विपरीत था। राज्यपाल को विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ व्यवहार करने में तत्पर होना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिठाई खिलाते हुए वायरल हुई तस्वीरों पर शरद पवार ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के जनप्रतिनिधियों से व्यवहार में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार पुणे में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। एनसीपी प्रमुख ने कहा, मैंने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह को टेलीविजन पर देखा। राज्यपाल एकनाथ शिंदे को पेड़ा खिला रहे थे और गुलदस्ता भेंट कर रहे थे। ऐसा लगता है कि राज्यपाल में कुछ गुणात्मक बदलाव आया है। वर्ष 2019 में भी महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने शपथ ग्रहण किया था। उस समारोह में याद करते हुए पवार ने कहा, मैं वहां मौजूद था। कोश्यारी ने कुछ मंत्रियों से कुछ हस्तियों का नाम लेकर शपथ लेने पर आपत्ति जताई। यहाँ तक कि उन्होंने उस समय मुझे देखकर प्रारूप के तहत शपथ लेने को कहा। उन्होंने कहा कि यद्यपि एकनाथ शिंदे ने दिवंगत बाला साहब ठाकरे और दिवंगत आनंद दीघे का उल्लेख किया, लेकिन कोश्यारी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल उनके कार्यालय के राज्य सरकार के संबंध पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला हमेशा राज्यपाल के बाध्यकारी होना चाहिए। एनडीए सरकार ने राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में नामित करने के लिए 12 लोगों की सूची दी थी, जिसे कभी मंजूरी नहीं दी गई। कहा गया कि राज्य में बनी नई सरकार के साथ जल्द फैसला लेंगे। पवार ने कहा, वह स्पष्ट रूप से पदभार ग्रहण करने के दौरान उनके द्वारा लिए गए फैसले से विपरीत था। राज्यपाल को विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ व्यवहार करते हुए सही तरीके से रहना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर इससे पहले भी तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली थी। उद्धव ठाकरे का यह आरोप था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने सिर्फ एक बात कहने पर ही उन्होंने फैसला ले लिया। उन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए कह दिया। राज्यपाल उनकी सुन नहीं रहे हैं और राज्यपाल के लिए कई बार उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के जो संबंधित लोग हैं उनकी तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती थी, जिस तरीके का शब्दों का वो इस्तेमाल करते थे। जिसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोविड के वजह से अस्पताल में भर्ती थे। जब ये महाराष्ट्र में जब ये संकट शुरू हुआ, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था और उसके बाद काफी सारे एक्शन एक के बाद एक देखने के लिए मिले। यहाँ तक कि राज्यपाल ने पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे से जल्दीबाजी में लिए गए कई फैसलों को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो कई सारे फैसले लिए गए हैं वो भी जल्दी, क्योंकि सरकार इस वक्त संकट में है, इसके पीछे उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरीके से अलग अलग तकरीबन 300 से ज़्यादा फैसले पास किए गए थे, उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी और उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर इस पर जवाब मांगा था। और राज्यपाल की भूमिका से हमेशा उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो गठबंधन वाली पार्टी एनसीपी और कांग्रेस को हमेशा से तकलीफ
जो है होती नजर आई है। भगत सिंह कोश्यारी के साथ इनके रिश्ते भी कभी इतने अच्छे नहीं हो पाए, कई सारे मुद्दों पर आपस में जो है इनके काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव भी देखने के लिए मिला। तो इससे बात साफ है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में राज्यपाल की जो भूमिका थी वो काफ़ी ज़्यादा अहम नजर आई, लेकिन राज्यपाल और महाविकास अघाड़ी सरकार कई सारे मुद्दों पर अलग अलग सोच और अलग अलग डिफर करते थे। और अब कहीं ना कहीं शरद पवार को ये बात रास नहीं आ रही है कि राज्यपाल एकनाथ शिंदे के साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है। देवेंद्र फडणवीस और जो है एकनाथ शिंदे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार सत्ता हाथ से जाने की चोट और दुख और साथ ही साथ राज्यपाल का उनके लिए एक नर्म व्यवहार शरद पवार को परेशान कर रहा है। और यही कारण है कि शरद पवार अपना दुख व्यक्त करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तक उन्हें जो है किसी ने मिठाई नहीं खिलाई, किसी राज्यपाल ने, और ना ही उन्हें बुके दिया गया। तो आखिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? बता दें, उन्होंने अपना जो है दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने ट्वीट करके तंज कसा और उन्होंने पवार ने लिखा कि वो साल 1967 से शपथ ग्रहण समारोह देखते आ रहे हैं। पवार ने कहा, मैंने 1972 से 1990 तक शपथ भी ली थी, लेकिन किसी भी राज्यपाल ने मुझे मिठाई नहीं खिलाई। साल 2019 में महाविकास अघाड़ी के नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह को याद करते हुए पवार ने कहा, मैं भी वहां मौजूद था। कोश्यारी ने कुछ भावी मंत्रियों को कुछ हस्तियों का नाम लेकर शपथ लेने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन आज उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने राज्यपाल पर कई सारे सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि इनका जो आचरण है, उनका जो बिहेवियर है, वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है पहले के प्रति, और वो काफ़ी अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि शरद पवार के अंदर जो है इस बात का काफ़ी दुख है कि उन्होंने इतने लंबे वक्त तक जो है सारा शपथ ग्रहण समारोह देखा, इतने लंबे वक्त तक जो है सारी चीज़ें उन्होंने देखी, लेकिन इसके बावजूद भी कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई गवर्नर जो है मिठाई खिलाते या बुके देते हुए नजर आ रही है। यानी इन शॉर्ट उनका यही कहना है कि जो जिस तरीके से गवर्नर ने जल्दी से एक्शन लिया, फ्लोर टेस्ट के लिए कह दिया, शक्ति परीक्षण के लिए जो है उन्होंने सारी बातें कह दी, जिसे लेकर जिनके फैसले पर ये फ्लोर टेस्ट का फैसला था गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से, जिसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जिस दिन फैसला आया और इन्होंने ये कहा कि फ्लोर टेस्ट एज इट इज होने वाला है, उसी दिन शाम को उद्धव ठाकरे ने जो है इस्तीफा दे दिया था। और उस वक्त इस्तीफे का भी सीन कुछ ऐसा था कि इस्तीफा जब उन्होंने दिया तो अनिल परब के हाथ से उन्होंने इस्तीफा भगत सिंह कोश्यारी को भिजवाया, यानी गवर्नर को भिजवाया था, जिसके बाद भगत सिंह कोश्यारी ने उस इस्तीफे को मंजूर करने से मना कर दिया। और इसके बाद उद्धव ठाकरे खुद मातोश्री से गाड़ी चलाकर गए थे और उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी को अपना त्याग पत्र सौंपा था। तो साफ तौर पर भगत सिंह कोश्यारी के वजह से कहीं ना कहीं वो मानते हैं, यानी शरद पवार या महाविकास अघाड़ी उनको जिम्मेदार मानती है कि सिर्फ एक बात पर ही, एक लेटर पे उन्होंने फैसले ले लिए, फ्लोर टेस्ट उन्होंने करवा लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह कोश्यारी को सरकार गिरने और उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के पीछे वो जिम्मेदार भी ठहराते हैं। और यही कारण है कि आज भगत सिंह कोश्यारी जब देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे को मिठाई खिला रहे हैं या बुके दे रहे हैं, तो उससे महाविकास अघाड़ी में और एनसीपी में काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है और शरद पवार को तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो एक दर्द जो है उनका ये है कि कहीं ना कहीं अगर फ्लोर टेस्ट की अनुमति नहीं होती, उन्हें थोड़ा वक्त मिल जाता, तो शायद एमएलएस को इधर से उधर किया जा सकता है। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी के एक फैसले की वजह से महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार टूट गई, सत्ता उनके हाथ से चली गई और इसी बात का दुख अब तंज के तौर पर वो जो है भगत सिंह कोश्यारी के लिए इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। और उनका दुख अब और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा, क्योंकि अब महाराष्ट्र में नए स्पीकर के तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर जीत चुके हैं और महाराष्ट्र के नए स्पीकर के तौर पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनका जो दुख है वो दोगुना होता नजर आ रहा है। भगत सिंह कोश्यारी पर तंज कसना ये बताता है कि शरद पवार कितना ज़्यादा अंदर से जो है एक कह सकते हैं एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वो कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ उनके हाथ में भी नहीं है, सत्ता भी नहीं है, पावर में भी नहीं है, तो विपक्ष में भी उनका कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, अलग सी मतलब टूट गई है टुकड़ों टुकड़ों में। और ऐसे में सिर्फ तंज कसने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बच गया है और अब छोटे छोटे मुद्दे भी उनके लिए बड़े मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर वो ट्वीट करते नजर आ रहे हैं या फिर तंज करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर उनका जो दर्द है शरद पवार का वो झलका। शरद पवार ने कहा कि आज तक मुझे कभी भी किसी गवर्नर ने लड्डू नहीं खिलाया और ना ही बुके दिया, लेकिन यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर है उनका बिहेवियर जो है काफ़ी ज़्यादा बदल गया है बीजेपी के सत्ता में आने से। ऐसे में शरद पवार के सारे बयान को हमने आपको बड़े विस्तार में बताया है और शरद पवार के इस बयान पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।